जैसा सवाल कराता हूँ बिल्कुल सही कर देना, तो मुझे विश्वास हो जाएगा कि हाँ भैया तुम्हें आ गया है। देखो, मैंने बोला कि मान लीजिए ये है हमार धरती माता, ठीक है, ये है अपनी धरती माता, और मैंने बोला कि मान लो ऐसे जा रही, ठीक है, और मैंने बोला मान ले 10 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से ही जा रही है, और ये जो एंगल है ना ये है अब 30 डिग्री, ठीक है, और जो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है वो √3/2, ठीक है। चलो बताओ कितनी रफ्तार हो जाएगी टकराने के बाद और कितना एंगल होगा हॉरिजॉन्टल के साथ, कर सकते हो क्या? थर्टी डिग्री है सर एंगल। हाँ, एंगल 30 डिग्री है, कर दो। गलत मत करियो। भाई साहब कोई बच्चा गलत नहीं करेगा, बिल्कुल आसान सवाल है, गलत करने का तो चांस ही नहीं है। वैसे टफ सवाल है, अगर किसी को तरीका ना पता हो तो, मेथड ना पता हो तो टफ है भैया, अगर मेथड पता है फिर आसान है। बोलो हो गया ना? यस सर। चलो बहुत बढ़िया। यस सर। यस सर। अच्छा हो गया मुझे सर। देख, मुझे ये पता है कि ये वाली रफ्तार कितनी होने वाली है, cos 30 इसका मतलब कि 10 और √3/2 यही होने वाली है ना, यस और ये सर। होने वाली है इसका sin 30 मतलब कि 5। तुम्हें नहीं आया? हाँ ना बोल। यस सर, आ गया। मतलब इस Yes, 5 sir. का तो कोई कुछ नहीं बिगाड़ Yes, sir. सकता, है ना। और ये कितनी हो जाएगी, ई टाइम्स हो जाएगी। अरे यार हाँ ना तो बोल, तो कितना हो जाएगा मतलब कि 10 यस सर। √3/2 और इंटू √3/2, हाँ ना बोलो, टू। है ना। Yes, sir. तो ये हो गया कितना, 30/4 है ना, 30/4 Yes, sir. मतलब कि 15/2। यार तुम्हें नहीं आया ना, आ गया। आ गया सर। 15/2 और मीटर और पर सेकंड, ठीक है। तो जो नेट आ जाएगा वी नेट यही आएगा बीच में, है ना। यस सर। तो वी नेट इतना Yes, आ जाएगा, sir. कितना आ जाएगा बोल, अंडर द रूट 15 225/4 225 प्लस 25, है ना। तो ये आ जाएगा 100, 25। तो ये हो जाएगा 325/2, √325/2 और मीटर पर सेकंड। 4 आएगा ना सर? बेटा वो फिर अंडर द रूट से बाहर निकाल दिया ना मैंने, देख, हाँ हाँ ठीक है। यस सर। है ना। यार तुम्हें नहीं आया यार, आ थीटा गया कितना सर। जाएगा बोल, थीटा जाएगा 10 इनवर्स, ये आ जाएगा 15/2 और इंटू 5, तो ये आएगा 3, तो 10 इनवर्स और 3/2। यार हाँ ना तो बोल यार, आ गया सर। बोलो। ऐसे सवालों में, फालतू सवालों में घबरा तो ना जाओगे ना, नो नो सर। है ना। सर। कहने को फालतू है भाई साहब, कहने को है भी टफ। अगर किसी को ये डेटा ना पता हो, अगर किसी को शॉर्ट ट्रिक ना पता हो कि भैया ये ई टाइम्स हो जाता है, पता है वो बच्चा क्या करेगा, वो बच्चा इसके अंदर क्या करेगा, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की डेफिनेशन लगाएगा। अरे यार वही तो तरीका है भाई, Yes, sir. कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की क्या लगाओगे आप, डेफिनेशन लगाओगे, उसी से तो होगा फिर। अरे यार, है ना। Yes, sir. पर कोई इतना बड़ा मेथड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें पता है कि अलोंग द लाइन ऑफ एक्शन जो है वो ई टाइम्स हो जाता है और पैरेलल में कोई प्रभाव नहीं पड़ता, बस एक लाइन में आंसर आ जाएगा। बोल पक्की बात एकदम, आगे बढ़ जाऊं, सन्नाटा हो। यस सर। आ चलो जाओ आगे। देखो, है ना। अब थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं। अच्छा पेपर अपना शनिवार sir. को है कि रविवार को है? शनिवार का है। शनिवार का है ना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अरे कल तो मैं खींच दूंगा इसको, कोई दिक्कत ही नहीं है। अच्छा यहाँ सुनो, देखो यहाँ आ जाओ। तो क्या हुआ, मैंने बोला देख मान ले ये धरती माता है, तुम्हें प्रोजेक्टाइल याद है ना, देख प्रोजेक्टाइल से Yes, जोड़ता sir. हूँ अभी से। तुम बोलोगे सर क्या सवाल बनाया सर, मतलब बढ़िया सवाल बनेगा पर देखो आसान लगेगा तुम्हें, तुम्हें लगेगा यार क्या सवाल है, अरे फालतू टाइम पास सवाल। कौन आया, गौरव अंकल आ गए हैं। देखो मैंने बोला कि भैया मान लो ये है एक अपने पास ना पत्थर, ठीक है, ई है एक पत्थर, और इसको अपन ने 10 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से ऐसे फेंक दिया, ठीक है। कैसे जाएगा पत्थर, ये पत्थर नहीं, बॉल है भाई साहब, बॉल। ये है ये मान लो टेनिस बॉल है, कैसी बॉल है ये, टेनिस बॉल है। अरे हाँ ना बोल, टेनिस बॉल है, कैसे जाएगी, ओए। फिर एप्लाई करने के बाद फिर कैसे होगी, फिर आगे ऐसे ओए। अरे हाँ ना तो बोल, यस सर। है ना। अब देख सुन क्या हुआ, तुम्हें ये वाला एंगल दे रखा है कि 37 डिग्री है, ठीक है, मेरी बात समझ आ गई। ये एंगल दे रखा है कितना है, 37 Yes, sir. डिग्री, ओके। और तुम्हें बोला गया कि बेटा जो यहाँ पर जो जब टकराएगी बॉल
तो कॉलिजन होगा, तो कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टिशन जो है ना वो दे रखा है, मान लो 1/2। कितना दे रखा है बेटा? 1/2 दे रखा है। तो मैं बोला गया कि जब ये दूसरी बार जो रेंज आएगी ना, अरे यार हाँ तो बोल, ये जो दूसरी रेंज है ना R2, ये बतानी है तुम्हें, बोलो Yes, बता sir. सकते हो क्या? यस सर। भाई साहब आके टकराएगा, Yes, एक्स sir. कंपोनेंट पर तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, जो वाई कंपोनेंट है वो ई टाइम्स हो जाएगा, बस दूसरे रेंज निकाल देना, बात खत्म। Yes, sir. करो ट्राई। बहुत बढ़िया भाई साहब, मेरे सारे बच्चे बहुत बड़े सीख रहे हैं यार, ज़बरदस्त। अच्छा तुमने क्या करा, देखो सुनो, तुमने ये सोचा होगा ना कि भाई ये 10 है ना, तो ये कितना है भाई, ये कितना है 8 मीटर पर सेकंड 8. है ना, और ये कितना है 6 मीटर पर सेकंड। बहुत बढ़िया। अब सुने मेरी बात, ध्यान से सुने। तो जब यहाँ पर आकर टकराया उस समय ये कंपोनेंट तो सेम रहेगा, है ना, ये कंपोनेंट कितना रहेगा 8 मीटर पर सेकंड, और ये भी इतना ही था, कितना था 6 मीटर पर सेकंड। पर अब जब बॉल उठेगी ना, जब बॉल वापस उठेगी तो उठेगी कितने से, ई टाइम्स, इसका ई टाइम्स कितना 3 मीटर। यार तुम्हें नहीं आया यार। Yes, sir. तो देख सेकंड रेंज कितनी आ गई, Yes, sir. सेकंड रेंज में कितनी आ गई, कितनी ux इंटू 2ux uy बाय g। तो R2 कितना आया, ux कितना है 8 और uy कितना है 3, हाँ ना बोल, और डिवाइड बाय 10, 8 दिया 24/10। यार तुम्हें नहीं आया सर गलत कर दिया क्या? 2ux uy होता है ना। हाँ 2ux uy बाय g। ओके सन्नाटो, बहुत बढ़िया, अच्छा सीख रहे हैं। तो कितना आ गया 4.8 मीटर। क्या तुम्हें मेरी बात समझ आ गई? Yes, अब sir. देख बेटा, मैंने इसे जर्नलाइज करता हूँ, देख सुन, मैं इसे जर्नलाइज करता हूँ, देख सुन। आज के बाद देखो तुमसे तीसरी रेंज पूछ ले, चौथी पूछ ले, मैं तो कहता हूँ nth रेंज पूछ ले। देख क्या होगा, तुमने कभी पत्थर फेंका है कभी तालाब में? यस Yes, sir. यार बड़े खाली आदमी हो यार यस तुम सर। तो, यही करते रहते हो क्या पूरे टाइम? बड़े खाली हो तुम तो, तालाब में पत्थर फेंकते हो, बताओ क्यों भाई सन्नाटा? देखो तो तालाब में पत्थर की नहीं, मैं तो भाई कहता हूँ मतलब बॉल है कोई, ठीक है, तो क्या होगा अगर आप बॉल को यहाँ से पहले फेंको तो बॉल ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी ना, ओए ऐसे जाएगी कि नहीं जाएगी? फिर Yes, ऐसे sir. फिर ऐसे ओए, फिर ऐसे ओए, हाँ ना तो बोलो यार, और वैसे ओए, Yes, sir. ऐसे तो जाएगी। Yes, sir. तुम्हें नहीं आया? यस सर। Yes, sir. आया है ना, देखो आ जाओ, फिर ऐसे ओए, फिर ऐसे ओए, फिर ऐसे ओए, ऐसे बस ऐसे टपाक 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 ऐसे हो जाएगा ना। तो देख यहाँ ध्यान से देख, Yes, अरे यार, sir. ये बड़ा हैंग कर रहा है आज, बेइज्जती करवा रहा है। एक मिनट देखो यहाँ सुनो, तो बेटा ध्यान से देख, तो ये है देख तेरी पहली रेंज है ना, R1 है ये, हाँ ना बोल, Yes, sir. ये है दूसरी रेंज है ना, और ये है तीसरी रेंज। देख पहली रेंज क्या आई थी, पहली रेंज आई थी, देख सुन, पहली रेंज आई थी 2ux और uy बाय g, यही था ना। Yes, sir. जब दूसरी Yes, sir. रेंज आई तो देख 2 और ux तो सेम रहा, और uy क्या हो गया, e टाइम्स, नहीं आया E. है ना। EY. हाँ वो हो जाएगा ई स्क्वायर। हाँ, और ये कितना हो जाएगा 2ux, और ये उसका ई टाइम्स हो जाएगा, तो ई स्क्वायर uy, Yes, sir. हाँ ना तो बोल। Yes, sir. होगा अब ई तो ध्यान से स्क्वायर। देख, तो अगर उसी तरह से अगर मैं Rn लिखना चाहूँ तो, अगर उसी तरह से अगर मैं Rn लिखना चाहूँ, देख एक कम चल रहा है ना, देख पावर देख R3 में R ई स्क्वायर है, नहीं आया, Yes, sir. तो Minus 2ux और uy और साथ में e टू द पावर n माइनस minus 1 1. और डिवाइड बाय g। यार हाँ ना तो बोल यार, Yes, sir. दिस इज द जर्नल फॉर्मूला ऑफ द रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल, है ना। nth रेंज निकालनी पड़ जाए चाहे, अगर मुझे कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टिशन पता हो तो भाई साहब मैं nth रेंज भी निकाल सकता हूँ, उसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है, हाँ ना बोल दे यार, यस सर। है ना। हो सकता है तुमसे फॉर्मूला, हो सकता है तुमसे डायरेक्टली पूछ लिया जाइए, तो कर देंगे कि नहीं कर देंगे, बोल, घबरा तो नहीं जाएंगे यार? आया तो है ही नहीं तुम्हें, बोला सर, एक बोला बार फिर बोला। से बता दो। फिर से बताता हूँ, ये हुई बात, देख सुन बेटा, देख पहली रेंज तो ये आई ना 2ux uy इंटू जी डिवाइड बाय जी, है ना, ये पता है ना Yes, मुझे, sir. ये पता है ना पक्का पक्का हाँ. मुझे। अब देख बेटा, जब यहाँ पर जब पार्टिकल दोबारा उठेगा तो देख उसके ux पर तो कोई असर नहीं पड़ेगा, ux तो ux ही रहेगी, पर जो uy है वो e टाइम्स हो जाती है ना, हाँ यस सर। है ना। तो देख सुन, तो uy के जगह पे मैंने क्या लिख दिया, euy लिख दिया, euy, है ना। हाँ अब देख जब दोबारा जाके टच करा तो फिर से ux तो सेम रह जाएगा, पर जो ऊपर उठेगा तो इसके भी e से उठेगा, तो कितना हो जाएगा e स्क्वायर इंटू uy, नहीं आया, हाँ सर। है ना। तो आ देख गया सुन, सर। तो देख मैंने क्या देखा कि थर्ड रेंज निकालने में e का स्क्वायर आ रहा है ना। हाँ तो अगर nth रेंज निकालोगे Okay, तो ma'am. इसकी पावर n-1 आएगी, हाँ उसमें सर, देख क्या ठीक है। एक कम है ना, देख अगर Rn हुआ तो कितना हो जाएगा n-1, नहीं आया,
आ गया सर। है ना। सो दिस इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ द रेंज। अगर याद रह जाए तो कोई बुराई वाली बात नहीं है, और अगर ना रहे तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है, क्योंकि मेरे को कंसेप्ट आता है तो मैं आराम से कर सकता हूँ। बोल कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता यार? Yes. नहीं आया? Yes sir. हाँ ना आ गया बोल। आ गया सर। अब सुन, इसका एक और लेवल उठा के सवाल पूछ लूं? Yes, sir. देख सुन, आ जा, देख आनंद आ जाएगा तुम्हें। ये ऐसे फिनोमिना है तुम जनरल लाइफ में देखते हो, ये तो तुमने जनरल लाइफ में रोज देखा है भाई सब, रोज देखा है जो मैं करवाने वाला हूँ ना। सुनो, मैंने बोला कि अच्छा तुमने वो 5 रुपए वाली बॉल से खेले हो? 5 रुपए वाली जो बॉल आती है रबड़ की, क्रिकेट खेलने के लिए? Yes sir. तुम्हारे टाइम में तो अब 10 की आती होगी शायद, हाँ, वो सर। 5 की नहीं आती है, वो 10 की आती है शायद, है ना? अरे ओ सन्नाटो, 10 की आती, ज्यादा हाँ की सर, आती मुझे इतनी नहीं लगी। पता, Yes, sir. है ना। हमारे टाइम में तो 5 की ज्यादा आती थी। आती है सर। चलो जो भी है, मेरे पास तो 5 रुपये भी नहीं होते थे, मैं तो तुम्हें ये कहना चाह रहा हूँ, है ना। यहाँ देखो, तो मैंने बोला कि मान लो ये ना एक बॉल है, ठीक है, कुछ भी एम मास की मान लो, हालांकि एम मास से अपना क्या लेना देना है, और मैंने बोला कि उसको ना एच हाइट से ऐसे ड्रॉप कर दिया गया, ठीक है। यहाँ पर जो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है वो ई है, ठीक है, यहाँ से उसको ड्रॉप कर दिया गया, रिलीज कर दिया गया, तो क्या होगा? नीचे जाएगी, टप्पा खा के फिर ऊपर, Yes, sir. फिर टप्पा खा के फिर ऊपर, हाँ ना बोल। अरे यार, Yes, sir. नीचे गिरेगी ना, नीचे गिरेगी और टप्पा खा के फिर ऊपर कहीं तक उछलेगी, हाँ ना बोल। फिर टप्पा खा के फिर ऊपर, फिर कहीं तक उछलेगी, फिर टप्पा खा के फिर ऊपर, फिर कहीं तक उछलेगी, फिर टप्पा खा के फिर टपक 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 टपक, रुक जाएगी फाइनली। नहीं आया? Yes sir. तो कितनी देर में आ गया। आया सर। टोटल टाइम? फाइंड आउट द टोटल टाइम, फाइंड आउट द टोटल टाइम। बिल्कुल आसान है भाई साहब, फाइंड आउट द टोटल टाइम। जिसको थोड़ी सी भी काइनेमेटिक्स आती है ना, और जिसको ये पता है कि उठते हुए ई टाइम से उठती है, बस वो कर देगा। अच्छा संजीत सर ने तुमको जीपी पढ़ा दी क्या, नॉन मेडिकल वालों? Yes, sir. तो बस तुम कर दो भाई। मेडिकल वाले बच्चे हैं, चाहें तो आधा सवाल कर लें, आधे सवाल को इग्नोर कर दें, आधा सवाल मैं कराऊंगा मेडिकल वाले बच्चों को। मेडिकल वाले टेंशन ना ले बिल्कुल भी। नॉन मेडिकल वाले जिन्हें जीपी पढ़ा दी गई है वो सवाल को कर सकते हैं। अगर नहीं करा मैं तुम्हारी शिकायत कर दूंगा संजीत सर से, क्या देख लो ये नहीं कर रहे। पक्की बात भाई। एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एट स्क्वायर, इनिशियल रफ्तार थी 0, ठीक है, हाइट कितनी है -h, इज इक्वल टू -1/2 और g और इंटू टी स्क्वायर, माइनस ने माइनस को मार दिया, तो t इज इक्वल टू √2h/g। तुम्हें दूर दूर तक कुछ भी समझ नहीं आया ना? आया सर। तो ये तो पहला समय है, ठीक है, ये पहला समय है t1। जब पहली बार बॉल ने टुपक किया, जब पहली बार बॉल ने क्या करा, टुपक किया, तो पहली बार का समय है ये कितना, √2h/g। मेरी बात समझ आई? Yes, sir. अब मुझे एक बात बता, टकराते हुए रफ्तार कितनी होने वाली है, √2gh? जान से मार दूंगा। Yes, sir. v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, u 0 था तो v स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh। अरे हाँ ना बोल। Yes Yes, तो v sir. इक्वल टू √2gh, तो उठेगी कितने से, e टाइम्स √2gh। तुम्हें आया थोड़ी? आ गया। अच्छा इस रफ्तार से अगर बॉल उठे, अगर इस रफ्तार से बॉल उठे तो कितनी देर में रेस्ट पर आ जाएगी? v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, हाँ ना बोल। फाइनल रफ्तार 0, Yes. तो Yes 0 sir. इज इक्वल टू इनिशियल रफ्तार e टाइम्स √2gh और माइनस g इंटू टी, तो इतनी देर में रेस्ट पर आ जाएगी। क्या मेरी बात समझ आ गई? Yes, sir. नहीं आया? यस सर, आ हाँ गया। ना बोल। आ गया सर। क्या बात समझ आ गई है? अरे सोच लो। यस सर। अच्छा इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर ले। देख इतनी टाइम में बॉल रेस्ट पर आने वाली है, देख कितने में, e और अंदर क्या बचा, 2h और नीचे g, क्या इतना ही आएगा क्या? अच्छा इतने Yes. टाइम में बॉल रेस्ट पर आएगी, इसका मतलब क्या इतने टाइम में कहीं हाइट तक पहुंची होगी? तो अगला टुपाक होने में ये जाने का समय प्लस आने का समय। नहीं आया सर, नहीं आ रहा बेटा, कहाँ से नहीं आया मुझे बता, मैं बताता हूँ, बता एक बार। सर। यहाँ से नहीं, ये नहीं v आया, इक्वल टू यू ये नहीं प्लस आया ना, ये नहीं आया ना। अच्छा देख सुन, मैं क्या बोला, मैं बोला देख ध्यान सुनियो, बिल्कुल मेरे को कोई जल्दी नहीं है, मैं कम पढ़ा लूंगा, पर भाई साहब अच्छा पढ़ाना है मेरे को, मैं कम पढ़ा लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ सुन, देख यहाँ सुन, देख बेटा, जब बॉल टकराएगी तो इतनी रफ्तार से टकराएगी ना, यस सर। उठेगी तो इतनी रफ्तार से उठेगी ना। यस सर। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि कितने रफ्तार, कितने टाइम में इसकी रफ्तार 0 हो जाएगी, मतलब कहाँ पर जाकर रुक जाएगी बेसिकली, है ना। तो मैंने क्या बोला, v इक्वल टू u प्लस ए टी, ठीक है, फाइनल Yes, रफ्तार sir. तो 0 हो गई, है ना भाई। Yes. किसी भी हाइट पर जाकर रफ्तार 0 हो जाएगी ना कहीं, तो तभी तो नीचे आएगी वापसी। Yes. यार नहीं आया,
आगे सर। देख सुन, तो फाइनल रफ्तार हो गई 0, इनिशियल रफ्तार थी e और अंडर रूट 2gh और माइनस जी इंटू टी। तो इतनी देर बाद देख सुन, इतनी देर बाद बॉल की रफ्तार 0 हो जाएगी। क्या मेरी बात समझ आई? यस सर। तो देख अगला टप्पा आने में कितना समय लगेगा। देख बॉल उठी और नीचे आई, तो इस टाइम का दुगना। अरे यार, अगली बार टच करने में कितना समय लगेगा? इस टाइम का दुगना ना? यस सर। नहीं आया भाई। पहली बार आगे तो सर। इतने समय पर टुपाक किया, फिर बॉल इतनी रफ्तार से उठ चली, फिर ओए ओए, तो इतने इसके समय के दुगने बाद टुपाक करेगी दूसरा। नहीं आया, यस सर। है ना। देख इसी को मैंने थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख दिया, e और अंडर रूट 2gh। नहीं आया। अरे यार, आगे सर। तो इसके दुगने के बाद टुपाक करेगी दूसरा। तो देख दूसरा टुपाक होने में कितना समय लगा? 2e और अंडर रूट 2h/g। आया थोड़ी तुम्हें? अरे हाँ ना बोल ये सर 2 Yes, sir, आ गया। बेटा। क्या कह रहा है ये? दो क्यों आया? 2 क्यों आया? हाँ बताओ। सर। देख सुन बेटा से, देख शान, देख बॉल यहाँ से उठ के चली गई, ठीक है। हमें तो बोल रहा है कि टोटल टाइम रुकने में कितना समय लगेगा। तो मैं तो टप्पा खाने के टाइम काउंट कर रहा हूँ बस भाई। पहले टप्पे का काउंट करा, फिर दूसरे टप्पे का काउंट करूंगा, फिर तीसरे टप्पे का, चौथे टप्पे का, पांचवें टप्पे का, और सबको जोड़ दूंगा, तो उतना टोटल समय लगेगा ना। यस सर। पक्की बात भाई। सारे टप्पों का समय काउंट कर लो भाई। पहला टप्पा, फिर दूसरा टप्पा, फिर तीसरा टप्पा, फिर चौथा टप्पा, पांचवा टप्पा, छठा टप्पा, सारे टप्पे के समय काउंट कर लो, तो क्या टोटल समय पता चल जाएगा क्या? तो मैंने क्या Yes, बोला? sir. देख मैंने कहा इतनी रफ्तार से वापस उठ चली ना, और कहीं जाके रफ्तार 0 हो गई, तो जितनी देर में ऊपर गई क्या उतनी देर में नीचे भी आई। हाँ yes, sir. तो जितने समय में ऊपर गई उसका दुगना, तो मतलब इतने समय बाद दूसरा टप्पा होएगा। नहीं आया। आ गया अरे तुम सर। लोग क्या बोलते हो अपनी लैंग्वेज में? टप्पा ही बोलते हो? क्या बोलते हो? टप्पा ही बोलते टप्पा ही हैं। बोलते हो ना। अच्छा तीसरा टप्पा कब Yes, होगा? sir. तीसरा टप्पा ये हो जाएगा 2 और e स्क्वायर और अंडर रूट 2gh। नहीं आया। Yes. ऐसे चौथा Yes, टप्पा, sir. चौथा टप्पा का हो जाएगा 2 और e की क्यूब और अंडर रूट 2h/g। आया थोड़ी तुम्हें? अब देख ध्यान से सर ई देख स्क्वायर क्यों लिखा? बेटा, ई स्क्वायर क्यों लिखा? देख सुन, अब देख ध्यान से देख। तो बॉल जब आकर वापस टकराएगी, वापस जब टकराएगी तो कितनी रफ्तार से टकराएगी? e टाइम्स अंडर रूट 2gh। भाई जितनी रफ्तार से चली थी उतनी रफ्तार से वापस टकराएगी ना। यस सर। तो जब दोबारा उठेगी Yes. तब दोबारा e से मल्टीप्लाई होगा। नहीं आया, यस सर। है ना। तो ई स्क्वायर इंटू 2g जो भी आ रहा है वो फिर नहीं आया। तुम्हें मेरी बात क्या बोला मैं? आ गई अब सर। अगर टोटल समय निकालना हो तो क्या करें? इन सबको जोड़ दें, है ना। Yes, sir. टी टोटल इज इक्वल टू T1 प्लस T2 प्लस T3 अप टू Tn। यार नहीं आया। आ गया सर, आ गया। आ गया ना। अब देख ध्यान से देख, अब सारे समय को लिख दे एक साथ। तो ये आया अंडर रूट 2h/g प्लस कितना आया? देख 2e और अंडर रूट 2h/g प्लस 2e स्क्वायर और अंडर रूट 2h/g अप टू जहां तक भी। क्या मेरी बात समझ आ गई? यस सर। देख ध्यान से देख, तो 2h/g यहाँ तो ऐसा ही है। देख सुन, इनमें से ना मैं अंडर रूट 2gh/g देख कॉमन आ रहा है ना, तो 2 और अंडर रूट 2h/g देख कॉमन आ गया ना, और यहाँ क्या बचा? e बचा, Yes, sir. प्लस यहाँ क्या बचा? e स्क्वायर बचा, E square. ऐसे e क्यूब बचेगा, और अप टू Yes, यार sir. नहीं आया यार। En. बेटा आप ध्यान से सुने, क्या आप लोगों ने 10वीं में एपी पढ़ी है? एपी Yes, sir. यस सर। ये 1 Yes, sir. प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 क्या है ये? AP है। एपी का मतलब क्या होता है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अगर दो टर्म के बीच का कॉमन डिफरेंस अगर सेम रहे, है ना, अगर Yes, दो sir. टर्म के बीच का कॉमन डिफरेंस अगर सेम रहे तो उसे क्या कहते हैं? एपी कहते हैं। AP. और उसका सम कितना आता था? एपी का सम कितना आता था? n/2 N by 2 minus 2 n minus 1 into D. कितना आता था? 2A. n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट 2a plus n minus 1 into d। 2a प्लस n माइनस 1 इंटू N डी आता minus था 1 ना। into D. Yes, sir. पक्की बात यस सर। बेटा। उसी प्रकार Yes. से, उसी प्रकार से सुने जरा ध्यान से, मेरी बात सुनना आप जरा ध्यान से। यार ये सिक्का खराब हो गया क्या इसका? चलो कोई नहीं, मैं चेंज कर लूंगा इसको। अभी तो तुमको पढ़ाऊँ पहले। सुन बेटा, उसी प्रकार से जानते हो ये जो टर्म आपको दिख रही है ना यहाँ पे, इसको कहते हैं बेटा जीपी। क्या कहते हैं इसको? जो मेडिकल वाले ध्यान सुने अब, ठीक है। जीपी बेटा, नई चीज सिखा रहा हूँ आज, सुनो। जीपी का मतलब होता है बेटा जियोमेट्रिकल प्रोग्रेशन। क्या होता है बेटा? जैसे उसका नाम होता था अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, है ना, इसका नाम होता है जियोमेट्रिकल प्रोग्रेशन। क्या मेरी बात समझ आ गई? सर ये Yes, क्या sir. होता है सर? मैंने बोला बेटा कि अगर दो टर्म के बीच का रेशियो सेम रह जाए तो देख सुन, ई स्क्वायर बाई ई सेकेंड बाय फर्स्ट कितना आया? ई आया ना।
यस Yes, ऐसे sir. थर्ड बाय सेकंड करो, कितना आएगा? ई आएगा। हाँ, तो मतलब कि कॉमन रेशियो सेम है, नहीं आया। अरे कॉमन रेशियो आगे से। सेम नहीं आया ना। अरे कॉमन आगे रेशियो से। सेम है तो बेटा क्या होता है इसका, जो सम ऑफ एपी क्या होता है, देखो सम ऑफ जीपी क्या होता है, फॉर्मूला होता है, याद रखना है, मैंने भी याद कर रखा है। सम ऑफ जीपी क्या होता है बेटा, फर्स्ट टर्म डिवाइड बाय 1 माइनस कॉमन रेशियो, 1 माइनस कॉमन रेशियो। तो सम बताना कितना आ गया, देख फर्स्ट टर्म कितनी, ई डिवाइड बाय 1 माइनस कॉमन रेशियो, कॉमन रेशियो कितना है, वो भी ई है। ई। तुम्हें दूर दूर तक कुछ भी समझ नहीं आया ना। तो देख ध्यान से देख, तेरा आंसर कितना आया, देख सुन, आंसर ये आया, देख सुन आंसर, टोटल टाइम देख, अंडर रूट 2h बाई जी प्लस 2 अंडर रूट 2h बाई जी, और इस पूरे झमेले की जगह क्या लिख सकता हूं मैं, e डिवाइड बाय 1 माइनस ई। तुम्हें दूर दूर तक कुछ नहीं समझ आया ना मेडिकल वालों, हाँ ना बोलो, आ गया सर। पक्की बात है ना, याद रखना ये आगे सर। अपनी जब ये नोट्स बनाओगे ना तो लिख के रख लेना अपनी कॉपी में कहीं स्टार मार्क करके कि सम ऑफ जीपी ऐसे लिखा जाता है, फर्स्ट टर्म डिवाइड बाय 1 माइनस कॉमन रेशियो, ताकि जब दोबारा यूज करूं तो तुम्हें काम आए। फिजिक्स में कई जगह इस्तेमाल करवाऊंगा मेडिकल वालों, इसलिए बोल रहा हूं ध्यान से देखना। देखो अब देख, अंडर रूट 2gh बाई जी भी कॉमन आ रहा है, देख सुन, तो अंडर रूट 2h बाई जी कॉमन आया, और यहाँ बचा 1 और प्लस 2e और 1 माइनस ई। तुम्हारे तोते उड़ गए ना, देख 1 माइनस ई प्लस 2e तो क्या आ जाएगा, 1 प्लस ई है ना, और 1 माइनस ई, दिस इज द टोटल टाइम। बोल जितना समय लगेगी ना, तो अगर ये फॉर्मूला भी अगर मुझे याद रह जाए तो कोई परेशानी वाली बात थोड़ी है। कई बार अपने को डेटा देके सवाल करवाएगा, बोलेगा 50 मीटर से छोड़ा, कोफिशिएंट रेसिस्टिविटी 1/2 है, बताओ टोटल टाइम कितनी देर बाद बॉल पक्का रुक जाएगी, तो इतनी देर बाद रुक जाएगी, आया थोड़ी। आपने सम टू इन्फिनिटी किया ना? हाँ सम टू इन्फिनिटी, क्योंकि इन्फिनिट टप्पे मारेंगे, मैं तो ये कह रहा हूँ, हाँ है ना, इन्फिनिट मैं भी टप्पे यही तो मारेंगे, बिल्कुल बिल्कुल छोटे 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 टप्पे होते चले जाते हैं, इन्फिनिटी टप्पे हो Yes, जाएंगे। sir. देखो सुनो, लो आ जाओ, इसी फॉर्मूला का इस्तेमाल करके सवाल करवा लेता हूँ, अगर समझ आ गया तो कर देना भाई साहब, मैं खुश हो जाऊंगा, और अगर नहीं हुआ तो मैं कूद जाऊंगा भाई साहब छत पे चढ़ के, मैं तुम्हें पहले बता रहा हूँ, और मेरे घर वाले तुम्हें छोड़ेंगे नहीं फिर, अगर मुझे कुछ भी हुआ तो देख लो। E इज इक्वल टू 1/2, अच्छा ओके, चलो बताओ कितनी देर बाद बॉल रुक जाएगी, टप्पा 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 टप्पा, रुक गई, बताओ कितने समय बाद रुक जाएगी। देखो फॉर्मूला तुम्हारे सामने, गलत मत करना भाई साहब। T इज इक्वल टू कर दो, छई छप्पा छई छप्पा के छई, बारिशों की बूंदे उड़ाती हुई लड़की, सही करना, Sir. पक्की बात एकदम, सोच लो, बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड सवाल था, हम लोग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते यार, मीटर पर सेकंड थोड़ी, यस सर। क्या कर रहा हूँ मैं भी, अरे सन्नाटो, हाँ ना बोलो। यस सर। बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत बढ़िया, शानदार। चलो अब थोड़ा सा एक अच्छा सवाल करा दूं, तुम कहो तो, है भाई, मर तो ना जाओगे, करें क्या? करवा दो सर। आ जाओ, देखो सुनो, एक अच्छा करते हैं थोड़ा सा, देखो बहुत अच्छा लगेगा तुम्हें, बस बस अपने ज्ञान का इस्तेमाल करना कि भाई जो सरफेस बेटा जिस सरफेस पर भी बॉल टकराए ना, उसके परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट चेंज होता है, बस ई टाइम्स होता है, पैरेलल वाले पर कोई फर्क नहीं पड़ता यार, है ना, तो बोल, यही तो बताया मैंने तुम्हें, यस सर। है ना। और अगर सरफेस अगर ऐसा होता तो इस कंपोनेंट पर तो फर्क पड़ता, पर इस पर या इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आई यार, नहीं पड़ेगा, है ना, आगे सर। है ना, जो सरफेस के जो परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट है ना बेटा, बस उसके ऊपर फर्क पड़ेगा, बाकी और किसी चीज पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है भाई साहब। आ जाओ सुने, अब जरा ध्यान से सुने, बहुत बढ़िया। आप लोग जानते हो, आपके सीनियर्स भी जो है ना, वो फिजिक्स में जानते हो, उनको एलन का हमने टेस्ट सीरीज ज्वाइन करवाई हुई है, वो लोग भाई साहब कंटिन्यूसली फिजिक्स में सबसे ज्यादा स्कोर कर रहे हैं, है ना। तो भाई साहब बहुत बड़े ढंग से वो लोग भी पढ़ रहे हैं, आप लोगों ने भी बहुत बड़े ढंग से पढ़ना है। अब तक उनके एलन के कम से कम भी नहीं तो 5 टेस्ट हो चुके हैं भाई साहब, लगातार फिजिक्स में उन्होंने ज्यादा स्कोर किया है, लगातार, है ना। एक टेस्ट में थोड़ा सी उनकी गड़बड़ हो गई थी, क्योंकि वो कोर्स मैंने पूरा नहीं करा था, जानबूझ के मैंने मना कर दिया था, मैं नहीं करवा रहा है अभी, टॉपिक बाद में करवाऊंगा, तो उसमें उनका थोड़ा सा बिगड़ा, बाकी सब बढ़िया था। तो आप लोगों ने भी बिल्कुल ऐसा करना है भाई साहब, फिजिक्स में तो ऐसा कर देना, झंडे मार देने बिल्कुल एकदम। यहाँ देखो, मैंने बोला मान लो दीवार है ये, ठीक है, ये धरती माता थी और ये थी दीवार। आ जाओ सुनो सन्नाटो, मैंने क्या बोला, मैंने बोला यहाँ से ना अपन ने क्या करा ना, ये एक बॉल है, ये क्या है बेटा, एक बॉल है, ठीक है, और बॉल को अपन ने ऐसे फेंका, मैंने कितनी रफ्तार से फेंका है, मैंने बोला 100 और √2, नहीं चलो डेटा अच्छा देता हूँ यार, तुम मर जाओगे यार, नहीं तो डेटा सही लेने दो, रुको। मैंने फेंका है मान लो 50 मीटर पर सेकंड से फेंका है, ये भी करा दूंगा बट कोई बात नहीं, मान लो 50 मीटर पर सेकंड से मैंने फेंका, और ये एंगल है 53 डिग्री,
ठीक है, क्या होगा? दीवार जाके को जाके दीवार से टकराएगी। Yes, sir. तुमसे ये पूछा गया कि दीवार से टकराने के बाद बॉल कहाँ गिरेगी, दीवार से कितना दूर गिरेगी, और ये जो दूरी है ना, ये तुमको दे रखी 60 मीटर है। ये दूरी दे रखी है तुमको 60 मीटर है। तुमको ये सवाल बोला गया कि दीवार से टकराने के बाद कितनी दूर गिरेगी। बोलो, ट्राई कर सकते हो एक बार? अरे बोलो, कर सकते हो ट्राई? मर गए। यस सर। करो जरा एक बार, ट्राई करो, देखें जरा कितने बच्चे कर पाते हैं। करो एक बार जरा। आ जाओ, सुनो सुनो सन्नाटाओं, आ जाओ। देखो तो क्या बोला मैं बोला कि भैया मान लीजिए कि यूएक्स, ये यूएक्स है ना, यूएक्स कितना है बोल? 30 मीटर पर सेकेंड। क्या मेरी बात से सहमत हो? Yes, sir. यस सर। बहुत बढ़िया भाई साहब। और यू वाई कितना है बोलो? 40 मीटर पर सेकेंड। अच्छा भाई, बहुत बढ़िया। मैंने कहा जाके टकरा गया, मैंने कहा जाके टकरा गया। हाँ ना बोल, किसी एंगल पर ही टकराया हो, मेरा क्या जाता है? हाँ ना तो बोल। Yes, sir. तो मुझे एक बात का Yes, पता sir. है कि टकराने के बाद भी कौन सा कंपोनेंट चेंज नहीं करेगा, वो बोल। वाई कंपोनेंट चेंज करने वाला नहीं है। तो मतलब कि वी वाई तो इतना ही रहेगा। कितना रहेगा? 40 मीटर पर सेकेंड। तुम्हें समझ नहीं आया मैं क्या बोला है ना? नो, ग्रेविटी की वजह से चेंज होगा। कैसे चेंज हो जाएगा? इसीलिए तो समझाया है। अरे इसीलिए तो समझाया कि सरफेस के परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट चेंज नहीं होता भाई साहब। नो, बट ग्रेविटी की वजह से। कैसे हो अब वो तो जाएगा ऊपर gravity की जाएगा वजह ना, ऊपर जाएगा तो फिर एक्सेलरेशन नीचे होगा। सो जस्ट देन उसी समय टकराने के जस्ट बाद की रफ्तार होती है यार, ये है ना? जैसे हाँ, बॉल but- टकराई जस्ट उसी के बाद होती है। vy is the y component of the initial velocity, but velocity खुद ही चेंज हो जाएगा ना, जो प्रोजेक्टाइल में हो रहा हाँ, होगा। तो मैं तो ये कह रहा हूँ, vy will have a different value। ux तो सेम रहेगा, बट क्योंकि वॉल पे टक्कर यूएक्स सेम नहीं रहेगा। देख ऐसे नहीं, जाके- मतलब वॉल के टक्कर के बाद सेम नहीं ऐसे रहेगा। ऐसे टकराई ना जाके, तो टकराने के बाद क्या होने वाला है? जस्ट टकराने के बाद क्या होने वाला है? कुछ ऐसा होने वाला है। मुझे नहीं पता ऐसा होगा या ऐसा होगा, वो तो डेटा बताएगा यार। हाँ ना तो बोल। तुम्हें समझ ही नहीं आया मैं क्या बोला? Yes. पर जिस पल ये बॉल को आ रहा टकरा है, रही है, उस समय तो आ रहा मैं है, कह रहा हूँ कि उस समय तो उसका जो पैरेलल वाला जो कंपोनेंट होगा वो तो सेम रहेगा ना। नहीं आया भाई। इसके पैरेलल कंपोनेंट कौन सा है? वेलोसिटी का। देख, अब इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट है। ऐसा सुनो, देखो और अच्छा बनाता हूँ मैं। देख मैं क्या बोला, मैं बोला देख ऐसे, मैं तो ऐसे बोलता हूँ, ठीक है? ऐसे बोला मैंने, ऐसे बोला मैंने, ठीक है? ये v है बेटा, ठीक है? सूर्य ध्यान सुन बेटा, देख ये v है। तो अब इस v के देख बेटा दो कंपोनेंट है, एक तो ये x वाला ux है ना, और ये y वाला uy। तुम्हें मेरी बात समझ ही नहीं आई मैं क्या बोला? आ रहा तो है, सरफेस के पैरेलल वाला कंपोनेंट कभी चेंज नहीं करता ना, नहीं करेगा। तो बस vy सेम है। नहीं आया। बट वो आप इनिशियल वाले नहीं ले सकते बिकॉज ग्रेविटी भी तो है। हाँ बेटा, जस्ट इनिशियल की बात कर रहा हूँ मैं, टकराते की बात कर रहा हूँ। टकराते हुए क्या पहले और क्या बाद में? हाँ, जब चलने पड़ेगा ना यहाँ से, उस समय तो ग्रेविटी आएगी तो चेंज कर जाएगा। मैं तो जस्ट की बात बट कर रहा पहले हूँ। भी तो है, कहाँ पर है? ग्रेविटी पहले भी तो है। ग्रेविटी तो हमेशा है ना। यार तो मेरी बात नहीं समझ रहे हो सन्नाटों। क्या तुम्हें मेरी बात समझ आई है मैं क्या कह रहा हूँ अभी तक? अच्छा सूर्य, तू ये कहना चाहता है कि जब ये बॉल यहाँ से यहाँ पहुँची होगी तो इसका वाई डायरेक्शन में कंपोनेंट कुछ और हो गया होगा। हाँ, यू कैन नॉट से 40। हाँ वो मैं ठीक है। अच्छा हाँ ठीक है, वो मैं तेरी बात समझ गया, तू सही भी कह रहा है वो बात। अच्छा देखो सूर्य क्या बोला, सुनो सूर्य क्या बोला। सूर्य ये बोला कि सर जब पार्टिकल यहाँ से यहाँ पहुँचा, जब इसे वॉल से जब टकराने वाला है, तब उस समय उसकी जो रफ्तार है वो 40 थोड़ी है। टकराने के बाद तो कह रहा है मैं मान गया कि इतना ही है। अच्छा जस्ट टकराने से पहले वाई में कितनी रफ्तार होगी वो बताओ? जस्ट टकराने से पहले, जस्ट टकराने से पहले वाई में रफ्तार बताओ कितनी होगी? उसके लिए तुम्हें ये देखना पड़ेगा कि पार्टिकल कितना ऊपर उठ चुका होगा। अरे ओ सन्नाटों, यस सर। तुम्हें दूर दूर तक मेरी बात समझ नहीं आई मैं क्या बोला? उसके लिए अपने को क्या देखना पड़ेगा कि पार्टिकल कितना ऊपर उठ चुका होगा। बोलो, बता सकते हो कितना ऊपर उठ चुका होगा? अरे बोलो, प्रोजेक्टाइल नहीं आता? ज्यादा टफ लग रहा है यार? तुम मर गए यार, इसीलिए बोला था मैंने, पहले ही बोल दिया था। मितांशी बोल बेटा। यस सर, एच मैक्स का फॉर्मूला लगाती हूँ। एच मैक्स, यहाँ पर एच मैक्स अचीव हो जाएगी? नो सर। नहीं, हाँ सर। तो एच मैक्स का फॉर्मूला लगने वाला नहीं है। कौन सा लगेगा फिर? क्या लगेगा बोलो? अरे इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री यार, कितनी बार बताऊं? y इज इक्वल टू
बोलो y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर बाय 2 यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। कई सोच रहे हैं पता नहीं ये क्या कर रहा है, हाँ ना बोलो। Yes, sir. अब सुन, ध्यान सुन। तो यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, यहाँ से देख मेरे को सब कुछ पता है, मैं क्या निकालूंगा, y निकाल लूंगा। तो जब y आ गया तो मेरे पास ये हाइट आएगी, है ना, और हाइट आ जाएगी तो इस समय क्या मैं कितनी रफ्तार होगी उसकी वी वाई में, क्या मैं निकाल पाऊंगा क्या? सन्नाटो। अच्छा मैं करके बताऊं? Yes, sir. आ जाओ सुनो, आ जाओ सुनो, घबराओ मत, फिर घबराओ मत, ऐसे बोलो ना, सीधा सीधा बोलो, मुझे पता है टफ है। यहाँ देख, तो y इज इक्वल टू एक्स, एक्स की जगह पे कितना आया 60 मीटर। अच्छा tan 53 कितना हो जाएगा बताओ, sin 53 बाय cos 53, तो sin 53 4 बाय 5। अरे ओ यहाँ ये Yes, sir, 4 by 5. 5 को मार दिया तो ये आया 4 बाय 3। क्या मेरी बात समझ आ गई? माइनस 10 और एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर मतलब कितना 60 का स्क्वायर। Yes, sir. तुम कहो तो थोड़ा 3600 सिंपल कर दूं क्या इसको, इसको 120 मीटर बोल दूं, सिंपल हो जाएगा तुम्हारे लिए। Yes, sir. अभी करते, रुक जाओ अभी। हाँ अभी सर, नहीं। फिर बस फिर H तो कुछ भी max नहीं निकले। बचेगा, कुछ बचेगा नहीं फिर तो। पर कोई नहीं, अच्छा करते हैं ना अपन तो एक ही बार में। तुमसे आसान करवा लूंगा, चलो मैं टफ करके बताता हूँ, तुमसे आसान करवाऊंगा फिर, ठीक है। यहाँ सुनो, तो ये आया भाई 60 का स्क्वायर हो गया, और नीचे और यू स्क्वायर, यू कौन सा 50 वाला, 50 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2500। सन्नाटो। अच्छा यू कॉस थीटा कर दो ना, उसका स्क्वायर कर लो पहले। तो यू कॉस थीटा मतलब कि यू एक्स का स्क्वायर मतलब कि कितना 30 का स्क्वायर, तो आएगा 900। क्या मेरी बात समझ आ गई Yes, sir. यार? तुम्हें Yes. दूर दूर तक कुछ भी समझ नहीं आया ना? 3 अरे, 900 कैसे आया? क्या ये 900 कैसे आया बेटा? देख ये देख, यू कॉस थीटा का स्क्वायर लिख सकते हैं ना इसको, यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा का मतलब यू कॉस थीटा का होल स्क्वायर, हाँ सर। है ना। और देख ये यू कॉस थीटा ही तो है, 50 का कॉस 53 नहीं आया, 30 है ना 50 का कॉस 53, हाँ सर, आ गया। तो ये 900 आ गया, है ना। ये आ गया तो कितना आया, ये 4 दूनी 8, तो ये आ गया 800 माइनस। देख ध्यान सुन, तो जीलो ने जीलो को माल दिया, ठीक है। देख इसको अलग से कैलकुलेट कर लेते हैं। ये आ गया देख 80 3600, आएगा ना सर वो? और कहाँ पे बेटा 4 Yes, दूनी sir. 8, 80 आएगा. अच्छा हाँ 80 आ गया ना, ओके आ जाओ। तो ये आ गया देख 3600 और डिवाइड बाय 2 इंटू ये कितना आ गया नीचे 90 आ जाएगा ना। जीलो ने जीलो को फिर से माल दिया, 9 एक कम 9, 9 ने 18, 9 3 9 36 और 0, और ये आ गया 20। क्या मेरी बात समझ आ गई? तो y कितना आ गया 60 मीटर। अरे y कितना आ गया सन्नाटो यार, 60 मीटर तुम्हें नहीं आया। आ गया y सर। कितना है 60 मीटर। अब 60 मीटर ऊपर देखो y में रफ्तार देख लो कितनी हो जाएगी, ठीक है। तो कितनी हो जाएगी भाई, पहली क्वेश्चन मोशन लगाओ, देखो वी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी, और वी वाई मुझे निकालना है, यू वाई कितना है 40 है, 40 माइनस, अच्छा ये 60 पर निकालना है ना, तो फर्स्ट इक्वेशन से तो काम बनेगा नहीं ना। कौन सी लगाएं, कौन सी लगाएं, अरे कौन सी लगाएं, लास्ट वाला। थर्ड लगा लो। आ जाओ सुनो, तो थर्ड लगा लो, ये लो। तो एक मिनट, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू 10 इंटू हाइट कितनी है 60, ठीक है। वी स्क्वायर मुझे निकालना है, और ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा देख कितना आया, अच्छा माइनस माइनस तो कुछ नहीं है इसमें, अच्छा 10 माइनस का आएगा ना, अरे वो सन्नाटो 10 माइनस का आएगा नहीं आएगा, तो ये आएगा माइनस का, और कितना आएगा माइनस 6 दूनी 12, 1200 है ना, और प्लस का ये यू स्क्वायर आ जाएगा, तो यू स्क्वायर कितना मतलब था 40 था ना, अरे 40 था ना, यस 40 का स्क्वायर Yes, sir. 1600 है ना। तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू 400, तो वी कितना आया 20, 20 ही आया ना। 20, yes, sir. बहुत बढ़िया भाई साहब। तो मतलब पार्टिकल चला था 50 से, चला था 40 से, और यहाँ वी वाई कितना है, वो यू वाई कितना है 20 है। यार तुम्हें नहीं आया, तो अब मैं आगे बढ़ूंगा। अब देख इतनी कैलकुलेशन करने के बाद अब मैं आगे बढ़ाऊं, देख सुन, तो यू एक्स कितना है भाई टकराते हुए 30 है, और यू वाई कितना है, यू वाई 20 है, 20 20 20 सन्नाटो। तो टकराने के बाद भी पैरेलल कंपोनेंट तो चेंज नहीं करेगा। यार तुम्हें आया ही नहीं सन्नाटो, अरे ओ गधेड़ो, हाँ ना तो बोल दो, मेरी बात समझ आ रही है नहीं आ रही? भाई साहब नहीं आ रही तो मैं 10 बार भी बताऊंगा, शर्माना मत, बस बोल। नो सर। बेटा बता कहाँ से नहीं आई, मैं बताऊंगा, बोल। सर ये वाला बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अच्छा ये नहीं आया ना, ये कैसे करा मैंने? बेटा सुन, देख ध्यान सुन, देख मेरे को ना बेटा वाई डायरेक्शन में इनिशियल रफ्तार पता है कितनी है, 40 है, ठीक है।
और मुझे यहाँ जस्ट टकराने से पहले मुझे वाई डायरेक्शन में इनिशियल रफ्तार पता करनी है, फाइनल रफ्तार पता करनी है, ठीक है। तो मैंने क्या करा, मैंने कहा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है ना, क्या होती है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। मैंने बोला बेटा इसे वाई डायरेक्शन में लगाओ, तो vy का स्क्वायर माइनस यू वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू 2ay इंटू एच, और h देख मैंने निकाल लिया 60 मीटर पहले ही, है ना, मतलब कि 60 मीटर ऊपर मैं हाइट निकालना चाहता हूँ। तो vy का स्क्वायर और देख माइनस का, देख यहाँ पर क्या था uy का स्क्वायर मतलब कि 40 का स्क्वायर, है ना, उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, है ना, तो प्लस का 1600 हो गया। और देख 2as मतलब कि 2 इंटू माइनस 10 इंटू एस कितना है 60, तो वही लिखा है देख माइनस 1200 और प्लस 60। क्या बात समझ आ गई? यस तो 400 आया तो 20, मतलब कि टकराने से जस्ट पहले वाई डायरेक्शन में जो रफ्तार है वो 20 है, नहीं आया। यस सर। बेटा झूठ मत बोलना, मैं 10 बार भी बता सकता हूँ, शर्माना मत बस बिल्कुल भी। यार तुम्हें नहीं आया यार, दूर दूर तक तुम्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा ना मैं क्या करवा रहा हूँ। अरे सर बहुत बढ़िया। और एक्स वाले कंपोनेंट का क्या होगा बोलो? एक्स वाले कंपोनेंट का क्या होगा? वो चेंज हो जाएगा। कितना हो जाएगा इस कंपोनेंट? 15 मीटर पर सेकेंड। ठीक भाई, अभी तो मैंने शुरुआत, अभी तो सुनो, अभी तो सवाल की शुरुआत हुई है यार। तुम्हें सवाल नहीं आया समझ में क्या बोला? अभी तो मैंने टकराने से पहले और टकराने के बाद की रफ्तारें लिखी हैं यार, तुम्हें नहीं आया? पक्की बात? यस सर। अरे सोच लो। यस सर। बहुत बढ़िया भाई साहब, शाबाश। अब मेरी बात सुनना जरा ध्यान से। हाँ बेटा बोल, कोई कुछ पूछ रहा था? बेटा क्या 15 कहाँ से लिखा? बेटा सुन देख ध्यान से देख, बेटा रिया देख सुन, जब जाके बॉल टकराएगी तो एक्स डायरेक्शन में कितनी रफ्तार है? 30 है ना, 30। तो सरफेस के परपेंडिकुलर 30 है ना, तो जब वापस उठेगी तो ई टाइम्स हो जाएगी, है ना बेटा। ई 1/2 है ना, तो 30 इंटू 1/2 कितना हो गया? 15 हो गया। नहीं आया? नहीं आया ना? आ गया। पक्की बात? आ गया सर। बहुत बढ़िया भाई। भाई देखो सवाल टफ है, मैं मानता हूँ इस बात को, इसलिए 10-10 बार पूछना बीच में। अब मेरी बात सुनो बेटा, ध्यान सुनो, देख ध्यान सुन। तो मुझे पता है बेटा कि किसी प्रोजेक्टाइल का जो टाइम ऑफ पीरियड होता है, टाइम ऑफ फ्लाइट होता है, वो क्या होता है? टाइम ऑफ फ्लाइट बताना, किसी प्रोजेक्टाइल का टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होता है? 2u sin थीटा बाय जी, यही होता है ना बाय जी, मतलब कि 2uy बाय जी, है ना बोल? यस सर। मुझे एक बात बता, पूरी प्रोसेस में मुझे एक बात बता, इस पूरी प्रोसेस में क्या वेलोसिटी का y कंपोनेंट चेंज करा? नहीं करा, नो सर। है ना। वेलोसिटी का y कंपोनेंट चेंज नहीं, यार तुम्हें नहीं आया यार। अरे वेलोसिटी का y कंपोनेंट चेंज नहीं, तुम्हें आया ही नहीं, मैं क्या बोला? आए सर। वेलोसिटी का y कंपोनेंट चेंज नहीं करा। और भाई साहब जब y कंपोनेंट चेंज ही नहीं करा तो भाई साहब बॉल चाहे टकरा के चाहे कहीं भी गिरे, टाइम ऑफ फ्लाइट अभी भी उतना ही रहेगा जितना पहले था। नहीं आया ना? आए। तो कितना हो जाएगा? 2 इंटू uy कितना? 40 और डिवाइड बाय जी, कितना हो गया? 10, तो ये हो गया 8 सेकेंड। क्या मेरी बात समझ आ गई? आया तो Yes, sir. नहीं आया ना? फिर बताना। बेटा सुनो मेरी बात सुन जरा ध्यान से देख, मैंने बोला कि बेटा कोई जो प्रोजेक्टाइल होता है ना बेटा, कोई भी प्रोजेक्टाइल हो, उसका जो टाइम ऑफ फ्लाइट होता है वो इतना ही होता है, इतना ही होता है ना। 2u sin थीटा Yes, बाय sir. जी मतलब कि 2uy बाय जी। यस सर। तो वो तो चेंज ही नहीं कर रहा, uy तो चेंज ही नहीं कर रहा। देख भाई uy तो इसके पैरेलल है ना। अरे यार नहीं आया। Yes, sir. वॉल के पैरेलल है ना, तो वो तो चेंज ही नहीं कर रहा, तो चेंज ही नहीं कर रहा। तो भाई साहब अभी भी 8 सेकंड ही होगा, चाहे भाई साहब ये पूरा उधर निकल जाता और चाहे टकरा के यहाँ गिर जाए, अभी भी 8 सेकंड ही लगेगा। तुम्हें नहीं आया? हाँ ना बोलो, अभी तो सवाल शुरू हुआ है, आ गया। अभी तो पार्टी शुरू हुई है भाई साहब। हाँ ना बोल। तुम जानते हो ये फालतू की कैलकुलेशन ना, ये सूर्य ने जानते हो ऐसे फालतू कैलकुलेशन करवाई है, इस बिना कैलकुलेशन के भी आपका आंसर एकदम सही आना था, ठीक है। इसीलिए मैं सोच रहा हूँ यार, मैंने कहा मेरे दिमाग में क्लिक क्यों नहीं कर रही ये बात, जानते हो, क्योंकि मैं चलता हूँ वैसे छोटे तरीके से, मेरे को फालतू कैलकुलेशन की आदत नहीं है। ये कैलकुलेशन मैंने जिंदगी में पहली बार करी है आज, जो कि इन सवालों में जरूरत ही नहीं होती। तो ध्यान से सोचो, तो यूवाई तो चेंज ही नहीं कर रहा यार, कुछ भी हो वो तो। यस सर। आया थोड़ी तुम्हें? यस सर। तो टाइम उतना ही आ जाता, टाइम उतना ही आ जाता, 8 सेकंड ही लगती। तो ये फालतू का नाटक करने की कोई जरूरत नहीं है, सूर्य ने फालतू में घुमा दी चीज। अरे यार तुम हाँ ना तो बोलो। वीवाई को 40 बोला था। हाँ, इसीलिए घूमी वो, पर उसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं तो कहता हूँ एक्स मान ले भाई साहब, तो एक्स ही तो रहेगी। नहीं आया? आ गया सर। यस। अच्छा बहुत बढ़िया। अब मेरी बात सुनो, देख भाई टोटल जो टाइम हवा में रहने वाला है ना पत्थर, टोटल टाइम ये है बेटा, बात समझ आई? यस सर। है ना? अब सुन, उसमें से तुम मुझे एक बात बताओ, थोड़ा टाइम तो वॉल तक पहुंचने में भी लग गया होगा, यस सर। है ना? यस अच्छा सर। वॉल तक पहुंचने में कितना समय लगा? देख तो ध्यान से देख, तो एक्स डायरेक्शन में रफ्तार कितनी है? 30 है ना।
और एक्स डायरेक्शन में दूरी कितनी कवर करी वॉल तक पहुंचने में? 60 मीटर। तो टाइम कितना लगा? टाइम कितना लगा? 60/30 मतलब कि 2 सेकंड। मतलब कि जब पार्टिकल यहाँ से चला ना तो 2 सेकंड के बाद वॉल से टकराया, नहीं आया। आगे सर। अब बाकी कितना समय बचा है जितने समय के लिए हवा में रहने वाला है? 6 सेकंड। हाँ ना बोल, यस सर। है ना? Yes, sir. अब तू सोच, जब वॉल से टकरा के जब बॉल वापस उठी, तो एक्स डायरेक्शन में रफ्तार कितनी है? 15 मीटर पर सेकंड। यस सर। अब तू सोच ले 6 सेकंड में बॉल कहां पहुंच जाएगी, वही तेरा आंसर है। 15 गुणा 6 कितना? 90 मीटर ना। मतलब के वॉल से 90 मीटर दूर जाकर बॉल गिरेगी। वॉल से कितना दूर जाकर बॉल गिरेगी? 90 मीटर दूर जाकर बॉल गिरेगी। तो बता तू बॉल कैसे गई? टकराने के बाद ऐसे ऊपर वाले पाथ लिया या नीचे वाला पाथ लिया? ऊपर वाला, ऐसे गई बॉल। आया नहीं ना? तुम कहो तो इस सवाल को एक बार दोबारा समझाऊं बिल्कुल सिंपल बना के, हाँ सर। है ना? ये सूर्य ने फालतू टाइम पास करवा दिया बीच में बहुत सारा यार, है ना? आ जाओ सुनो, देखो आज हो सकता है कि शाम को ना मैं शायद वो क्लास ना लूं, अपनी जो रिमीडियल क्लास होती है ना शाम की, हो सकता है वो क्लास ना लगे, तो परेशान मत होना, ठीक है? अगर करवानी होगी तो मैं लिंक भेज दूंगा टाइम से, ठीक है ना? यस सर। देख सुन, और मैं सोच रहा हूँ यार एक कोविड टेस्ट में अपना भी करवा लेता हूँ यार, ठीक रहेगा यार, सही रहेगा एकदम, है ना? स्कूल आने से पहले करवाना ही है वैसे भी एक बार। सर यहाँ सुनो, सब लोग करवा लो, मैं तो कहता हूँ। देखो यहाँ सुनो, ये ऐसे गई बॉल 50 मीटर पर सेकंड से गई थी। देख बिल्कुल सेम डेटा ले रहा हूँ, दोबारा ले रहा हूँ। सूर्य अंकल, खैर गलती सूर्या की भी नहीं है, मैंने गलत टर्म इसका इस्तेमाल किया ना बोलते हुए, तो वो गलती हुई थोड़ी सी। यहाँ सुनो, देखो भाई, E = 1/2, अभी तक सही है। सवाल क्या बोला गया कि बॉल टकराएगी और टकरा के कहाँ गिरेगी, ये सवाल बोला गया ना? यस सर। हाँ ना बोल। अब सो देख, ध्यान से देख, तो एक्स कंपोनेंट कितना है इसका? 30 है ना? देख यस सर। ux हो गया 30 मीटर पर सेकंड। क्या मेरी बात समझ आ गई? नहीं आया? यस सर। और uy कितना है? uy कितना है? 40। 40। बहुत बढ़िया भाई साहब। अरे uy 40 ही तो है सन्नाटो। यस सर। बहुत बढ़िया भाई साहब, 40। अब देख मैं क्या बोला, मैंने कहा भाई साहब कितनी भी रफ्तार से टकराए, जो y कंपोनेंट है ना, जो y कंपोनेंट वो चेंज नहीं होगा, नहीं आया। सिर्फ x कंपोनेंट चेंज होगा, नहीं आया। आगे तो सर। जो x कंपोनेंट जो vx हो जाएगा, vx वो कितना हो जाएगा? e टाइम्स हो जाएगा। हो जाएगा। तो पहले Yes, कितना था? sir. पहले था 30 मीटर पर सेकंड, अब उसका e टाइम्स कितना हो जाएगा? 15 मीटर पर सेकंड। 15 meters. और जो vy है वो पहले का जितना ही रहेगा। तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आई? आगे सर। बहुत बढ़िया भाई साहब। अब मैंने क्या आर्गुमेंट दिया? अब मैंने आर्गुमेंट दिया कि बेटा जो टाइम ऑफ फ्लाइट होता है ना किसी प्रोजेक्टाइल का, वो ये होता है 2uy/g। क्या मेरी बात समझ आ रही है? यस। और भाई साहब इस पूरे प्रकरण में y कंपोनेंट तो एज इट इज ही बना हुआ है, मतलब कि y कंपोनेंट तो चेंज ही नहीं कर रहा। तो पार्टिकल चाहे इधर जाके गिर जाए और चाहे टकरा के कहीं और जाके गिर जाए, उतने ही समय के लिए हवा में रहेगा जितने समय उसे रहना है। क्या मेरी बात समझ आ गई? मतलब कि दीवार का कोई खास फर्क पड़ने वाला नहीं है। तुम्हें आया ही नहीं है? आगे सर। पक्की बात है ना? सोच लो। यस सर। तो बहुत बढ़िया भाई साहब। ये समय कितना आया? ये आया 2 × uy 40 और डिवाइड बाय 10। जीलो ने जीलो को माल दिया तो 8 सेकंड, मतलब कि 8 सेकंड तक हवा में रहेगा। क्या मेरी बात से एग्री करते हो? यस सर। अब देख उन 8 सेकंड में से देख पहले 2 सेकंड कहाँ खर्च हुए। देख सुन, इस डायरेक्शन में रफ्तार है 30 मीटर पर सेकंड और जो दूरी है वो है 60 मीटर। तो देख समय कितना लग गया दीवार तक पहुंचने में? देख 60 डिवाइड बाय 30 मतलब 2 2 सेकंड। seconds. हाँ ना बोल। मतलब कि 8 सेकंड में से 2 सेकंड तो यहाँ जाने में खर्च हो गए, नहीं आया। अब बाकी समय कितना बचा? 6 सेकंड। अब देख, अब बॉल वापस चल पड़ी ना, वापस कितनी रफ्तार से चल पड़ी है? 15 मीटर पर सेकंड से। तो 6 सेकंड में देख लो कहां पहुंच जाएगी? 15 × 6 = 90। आंसर 90 meters, sir. आया ही नहीं तुम्हें? हाँ ना बोलो। Yes, sir. पक्की बात? Yes, sir. अरे सोच लो। हालांकि Yes, sir. ये कैलकुलेशन भी करी हुई हमारी व्यर्थ नहीं गई है। तू देख अपने से कई बार पूछ भी सकता है यहाँ पर y डायरेक्शन में रफ्तार कितनी होगी, तो अपने को निकालनी आनी चाहिए, है ना? किसका इस्तेमाल करके? इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी का इस्तेमाल करके। बोलो सन्नाटा हूं यार, तुम्हें नहीं आया? Yes, sir. Yes, पक्की बात है? और से दूसरी तरीके से कर सकते हैं। okay, टाइम sir. बहुत तरीके बहुत सारे हो सकते हैं मैथमेटिक्स से। कई लोग इसे मिरर मेथड से भी करना पसंद करते हैं, तो जैसे मर्जी वैसे कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है उसके अंदर। अरे हाँ ना बोलो।
सर टोटल डिस्टेंस कितना है जब बैक आई तो 90 आ गया कितना ना? है? हाँ देख बेटा सुन मेरी Yes. बात सुन, देख मैं बताता हूँ। देख वापस जब उठी तो 15 मीटर पर सेकंड से उठी ना, है ना? Yes, sir. और टोटल समय अपने पास बच रहा है 6 सेकंड, 8 में से 2 सेकंड तो जाने में खर्च हो गए थे, तो 6 सेकंड के लिए और हवा में रह सकती है Yes, ना, sir. तो 6 सेकंड में देख ले कितनी दूरी ट्रैवल कर लेगी, उतनी है। मतलब 15 6 के 90 ना, Yes. मतलब कि दीवार से 90 मीटर दूर जाके गिरेगी। और कोई पूछा कि पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से कितना दूर गिरा, तो 30 मीटर 30 मीटर दूर 30 गिरा। मीटर बहुत बढ़िया भाई साहब, शाबाश। तुम्हें नहीं आया यार, मैं क्या बोला यार, आगे सर। पक्की बात एकदम। Sir, हाँ बोट हाँ जब बॉल वॉल से टकराएगी हाँ तब y वाला वैल्यू सेम रहेगा और x वाला थोड़ा सा खा जाएगा ना, चेंज हो जाएगा। हाँ तो फिर वो बॉल ज्यादा दूर कैसे ट्रैवल कर रही है? 90 ज़्यादा दूर मीटर मतलब लाइक 60 से ऊपर कैसे ट्रैवल कर लिया? शुडंट इट बी लेस बिकॉज लाइक वेलोसिटी कम हो गया उसका। हाँ तो क्या हुआ, ज़्यादा समय के लिए हवा में भी तो है ना? समय देख ना तू, रफ्तार उतनी है। मेरा देख रफ्तार कम हो गई बेटा, देख सुन रफ्तार कम हो गई ना, पहले 30 से टकराई थी और 15 से वापस चल पड़ी, पर अभी जाने के लिए सिर्फ 2 सेकंड था और अभी जाने के लिए 6 सेकंड है, तो ऑब्वियसली दूर चली जाएगी, ओके है ना? Yes, नहीं sir. आया, मैं क्या बोला, आ गया। आ गया आगे ना? सर। पक्की बात एकदम। अरे सोच लो, यस सर। हाँ ना बोलो यार। यस सर। बहुत बढ़िया Yes, भाई sir. साहब। देखो इस वाली क्लास को मैं यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ। अगर 4 बजे मैंने क्लास लेनी हुई तो मैं आप लोगों को वैलेंटाइन